Isaac Newton could grasp that the same force is responsible for all these. This force is called the gravitational force. तो बच्चों यहाँ पर एक नया टर्म आया, ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? ध्यान से सुनेंगे. इस वर्ड के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इस वर्ड में, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इस अट्रैक्ट करने की पावर को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. ठीक है. ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स. ओके, एंड इट डजंट डिपेंड द साइज, द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब जैसे अगर मैं बात करूं एक एप्पल की और अर्थ की, आप सभी को पता है कि अर्थ का साइज तो बहुत ज़्यादा बड़ा है और एप्पल का साइज क्या है? बहुत छोटा है. ठीक है. दोनों के मास में भी ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, बट इसके बावजूद भी एप्पल और अर्थ के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स. गेट इट? In this chapter, we will learn about gravitational and universal law of gravitation. We shall discuss the motion of object under the influence of gravitational force on the earth. We shall study how the weight of the body varies from place to place. We shall also discuss the condition for objects to float in liquids. तो बच्चों इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? यहाँ पर आपको शुरुआत में ये बताया गया. फर्स्ट ऑफ ऑल आप पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है. सेकंड, वी विल टॉक अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. नेक्स्ट, वी विल टॉक अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. इसके अलावा हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि मास में और वेट में दोनों में क्या डिफरेंस होता है. क्या किसी बॉडी का मास कभी जीरो हो सकता है, या फिर कभी किसी बॉडी का वेट जीरो हो सकता है? ये बहुत सारी जो टर्म्स है वो हम इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ग्रेविटेशन. We know that the moon goes around the earth. आप सबको पता है कि मून किसके चारों तरफ रिवॉल्यूशन करता है? अर्थ के चारों तरफ करता है. An object when thrown upward reaches a certain height and then falls downward. ये आप सभी ने नोट किया है. सपोज कीजिए आपके पास एक बॉल है, आप उस बॉल को पूरी स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं. ठीक है. पहले वो बॉल एक मैक्सिमम हाइट तक ऊपर जाएगी, उसके बाद वो ऊपर जाके एक पॉइंट पर रुक जाएगी और फिर से कहाँ आएगी? नीचे आएगी. नीचे मीन्स डाउनवर्ड्स. इट इज सेड दैट व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री एन एप्पल फेल ऑन हिम. ये बताया गया है कि जब हमारे पास न्यूटन साइंटिस्ट एक ट्री के अंडर बैठे हुए थे तो एक एप्पल फॉल हुआ. ठीक है. और उन्होंने बड़ी ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व किया कि ये जो एप्पल है ये नीचे की तरफ ही क्यों आ रहा है? ये ऊपर भी तो जा सकता था, नीचे ही क्यों आ रहा है? द फॉल ऑफ एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग. ही थॉट दैट इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल, कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून. तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आया कि अर्थ अगर एप्पल को अट्रैक्ट कर सकती है तो क्या जो हमारी अर्थ है वो मून को अट्रैक्ट नहीं कर सकती? इज द फोर्स सेम इन बोथ द केसेस. क्या वो फोर्स जो एप्पल को अट्रैक्ट करने के लिए लगाया जा रहा है, क्या सेम फोर्स मून को भी अट्रैक्ट करने के लिए लगाया जा रहा है अपनी तरफ पृथ्वी के द्वारा? ही कंजक्ट दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन बोथ द केसेस. फिर बाद में उन्होंने कंक्लूजन निकाला न्यूटन ने कि सेम टाइप का फोर्स है जो एप्पल और मून दोनों को अट्रैक्ट कराने में हेल्प कर रहा है. किसकी तरफ? अर्थ की तरफ. ही आर्ग्यू दैट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट. ऑर्बिट मीन्स सर्कल. किसके ऑर्बिट की बात हो रही है वैसे ये बताइए? वी आर टॉकिंग अबाउट मून. मून भी तो एक ऑर्बिट में घूमता है ना बेटा. He argued that at each point of its orbit, the moon falls toward the earth instead of going off in a straight line. So it must be attracted by the earth. But we do not really see the moon falling toward the earth. आप सभी ने नोट किया है कि हमारे पास अगर अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो मून है वो रिवॉल्व करता रहता है. अर्थ के चारों तरफ मून कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है. नहीं, वो हर बार क्या करता रहता है?
मूव करता रहता है। और किस में मूव करता है? एक ऑर्बिट में मूव करता है। ठीक है, ऐसा क्यों? मून एक स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं जा रहा, ऑर्बिट में क्यों मूव करता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो अर्थ है वो उसको अपने तरफ क्या करती है बच्चों? अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ओके।